चित्तभवो वन्दे धामधुरं श्रीजिनं वा देवादिदेव गजानन श्री पद्मप्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुजी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुजी आचार्य श्री सागर जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की दरबार वाले आज का दिन बड़ा मंगलमय दिन है, क्योंकि वर्षा एवं चातुर्मास स्थापना के पूर्व दिन चंद्र जो है एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है, जिसे शास्त्रों में मतलब बुझा क्रिया कहा। गाय को चलते हुए देखा, गाय जैसे चलती घास खाती है, उसके बाद दिमाग है, वो घास पर जरूर खाती जंगल में। वर्षा ऋतु का समय है और हरा घास सब दूर दिखाई देता है, किंतु वो जहाँ का घास खाती है उसको जड़ से उखाड़ करके नहीं खाती, ऊपर खाती है ताकि अगले दिन से घास मिले उसे। यदि जड़ से उखाड़ करके वो खा ले तो फिर अगले दिन क्या करेगा? लेकिन भैंस का काम यही है कि जड़ों से उखाड़ के खाती। अब सोच रहा कि गाय बनना है या भैंस का काम करना है। धर्म भी जो है ऐसी ही चीज है, धर्म को धारण किया जाता है या जो धारण किया जाता है उसे धर्म में है। सीजन व्यापारियों का सीजन तो अभी नहीं है, क्यों भाई है वगैरह तो है क्या आपका सीजन अभी नहीं है, इनका सीजन अभी नहीं है, तो फिर सीजन कौन सा है? धर्म का सीजन आया है। और जब सीजन चूक जाते हैं व्यक्ति हाथ पर हाथ रख करके उसे बैठना पड़ता है। धर्म का सीजन आया है, हम संगी जीव हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं। आप लोगों ने गुरुओं की खूब भक्ति की, लेकिन सीजन का लाभ जो है वो उठाने की आवश्यकता है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। पूजा आप प्रतिदिन करते हैं, सर्वों की विधि पूर्वक की जाए तो सार्थकता के साथ होती है। इसलिए इस वर्षा युग में कहने चातुर्मास में वो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सीखना आवश्यक है, और उनको सीख करके हम तो आपके साथ विलय करने नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना सभा में ही वो विधि
प्रतिपादित की जाएगी, जिसको ध्यान सुन करके ग्रहण करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिका मंत्र चल रहा है, वर्ष में 3 बार आता है और तीनों बार स्वर्ग के देवता नंदीश्वर गीत जाते हैं। महाराज हम क्यों नहीं जा सकते? ये नंदीश्वर की 8वां गीत है और वहां जाना मनुष्य के लिए उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है। वो जा नहीं सकता, 2.5 दिन उसकी सीमा है। 45 साल की वजह से आगे वो जा नहीं सकता, इसलिए नंदीश्वर द्वीप में जाकर के केवल देवगण ही पूजा करते हैं। 52 चैतन्य हैं, 4 दिशाएं हैं और प्रत्येक दिशा में 13 चैतन्य हैं। अकृत्रिम चैतन्य हैं, किसी ने हमें बनाया नहीं है। हम तो कृत्रिम चैतन्य में पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बना दिए और मंदिरों में आकर के भगवान की पूजा आराधना दर्शन हम करते हैं, लेकिन नंदीश्वर जी के चैतन्य तो अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध चैतन्य है। और चैतन्य में जाकर के देवगण पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में विराजमान भगवान जो है, आपके यहाँ 108 फीट के भगवान भी मनुष्य लोग में हो सकते हैं। 151 फीट की प्रतिमा बनाने की योजना, 57 फीट के भगवान बाहुबली तो पहले से ही विराजमान है। इससे आगे कोई 151 फीट की ये प्रतिमा बनने के बाद उससे और आगे की प्रतिमा भी बना सकते हैं। 500 धनुष की, 2000 फीट की, 2000 हाथ की, 2000 से 3000 फीट की प्रतिमाएं एक प्रतिमा। और उन प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए देवतागण वहां पर जाते हैं। सामग्री उनकी बहुमूल्य तो होती ही है, लेकिन बहुमूल्य के साथ कृत्रिम नहीं होती, क्योंकि अकृत्रिम चैतन्य में जाकर के वे पूजा कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार का द्रव्य पूजा में किया जाता है, वो सब द्रव्य लेकर के वे वहां पर जाते हैं, भगवान की पूजा भक्ति से करते हैं। गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। उन अनंत प्रतिमाओं की जो गुण हैं, उन गुणों की आराधना भक्ति पूर्वक की जाती है। अकृत्रिम चैतन्य की बात भी वही है और आप जिन निराय में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, वहां भी वही बात है। सामर्थ्य बनाया आप लोगों ने, भक्ति थी आपके मन में कि हमारे आनंद दर्शन किए गाड़ी से नहीं हम पंचकरण प्रतिष्ठा करें। बहुत सारे साधुओं का आवागमन होता है, उस बीच भी अनेक साधुओं का आवागमन हुआ है। कदाचित कभी मन भी हो गया होगा कि महाराज तो अभी कर्नाटक में है, पता नहीं कब आएंगे, क्या कर्नाटक क्या हो। लेकिन आपके मन में दृढ़ संकल्प था कि आचार्य महाराज अपने संग सहित आएंगे, कभी सामुद्र की प्रतिष्ठा कराएंगे। उसके पीछे एक बात और है, संघ में जो काफी समय तक रहे, उन
वीर सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से समुद्र का आपने निर्माण किया है और उसी कारण से आपने एक विशेष प्रकार की भक्ति और जागृत हुई समुद्र की प्रतिष्ठा कराने के लिए कि भाई जिन महाराज की प्रेरणा से हमने समुद्र बनाया है, वे जिनके पास रहे और जिनको हमने देखा है, जिनका आचार्य पद यहाँ पर हुआ है, उन्हीं आचार्य ने ये प्रतिष्ठा संपन्न कराई है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हमने इसका अनुभव किया है। राजस्थान से 3 महामंत्राभिषेक कराने के लिए संघ गया है और सभी प्रकार के साधु संघ में हैं थे। तीनों बार 2000 और 2500 किलोमीटर से कम संघ को नहीं चलना पड़ा समुद्र जाने के लिए। पदयात्री है, आप तो 2 दिन में पहुंच सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने शाम को वहां तक पहुंचाने का उपक्रम किया उसमें 500 मदद सम्मिलित है। वे गुरु भक्ति पूर्वक संत को मान ले जाए में सहयोगी बने और सहयोगी बन करके उन्होंने महामंत्राभिषेक भी देखा भी और गुरुजनों को वापस पहुंचाया। बंधुओं, भक्ति तो भक्ति होती है। कुछ विचित्र बात आपने समझ लिया तब देखिए, तभी तो आपने ये संकल्प लिया था। और देखिए संकल्प में शक्ति होती है तो कर्नाटक से भी संघ आगोला आ गया और क्योंकि हमने जितनी बार भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत पहुंचने का संकल्प किया तो प्रत्येक बार वो संकल्प हमारा सार्थक हो। इसलिए हम आपको यही बात कहेंगे कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म में संकल्प शक्ति को जागृत कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब 1993 में महामंत्राभिषेक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे पहले तो हमने भगवान बाहुबली के दर्शन भी नहीं किए और भगवान बाहुबली के दर्शन जब हम भगवान से 80 कोस दूर थे, 80 किलोमीटर दूर थे, उस प्रतिमा को देखने के बाद वो एक शब्द दिखाई दे रहा था। एक बालक वहां से निकला, उससे पूछो भाई ये कौन है? भगवान बाहुबली की प्रतिमा है क्या? तो उसने ये कहा कि हमारे बाहुबली की प्रतिमा। हम पहली बार सुन गए, आपने तो कई बार दर्शन कर लिए और आगे भी करेंगे, किंतु पहली बार का दर्शन जो था, भले वो स्तंभ था, भगवान के आंख कान नहीं दिख रहे थे, लेकिन उस समय की भक्ति जो है संघ की, वो भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति थी। उस भक्ति को देखने का जो मन में संकल्प था, सभी संघ ने भक्ति पूर्वक नृत्य कर रहे थे। इसी प्रकार मन मयूर नाचर आदर भगवान के दर्शन करें और मन मयूर न नाचे, संभव नहीं हो सकता। किंतु जब घर से मंदिर के लिए जाते हैं तो मन मयूर को घर में रख करके जाते हैं और मन मयूर के लिए साथ लेकर के जाए और भगवान की भक्ति हमारे भीतर हो, उनका गुणानुराग हमारे भीतर हो, तो मन मयूर नृत्य के बजाय नहीं रहते। नाचने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान के प्रति भक्ति हो तो अपने आप मन में लग जाता है। संघ के लाने ने भी आके जो भक्ति थी, बड़ा भाग्य है आपका। जीवन में पहली बार 55 वर्ष पहले दीक्षा ली थी, लेकिन 55 वर्ष से 56वां चातुर्मास हो रहा है, उसमें पहली बार 3 महीने पहले घोषणा कर दी थी पारिवेला की चातुर्मास। अब जब घोषणा हो चुकी तो जहां नहीं गए उन लोगों को मन मजबूत करके रहना पड़ा। उनकी भक्ति तो जागृत हो रही थी, लेकिन क्या करें, महाराज ने तो घोषणा कर दी है। सभी लोग चाहते थे, अनेक लोगों ने प्रार्थना की, सुनने के मन ने भावना की कि हम भी अपने घर गांव में चातुर्मास कराएं शरीर का, क्योंकि आपके जमेवाड़ बागड़ में 20-22 वर्ष बाद संघ आया है, तो सभी के मन में भक्ति जागृत हो रही थी। लेकिन फिर भी ये आपका पुण्य था, और वो पुण्य क्यों था? समर्पण की भक्ति, जो भक्ति पूर्वक जो आपने प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी, उस भक्ति पूर्वक संपन्न कराई गई भक्ति जो समर्पण की भक्ति थी, उसी के कारण से सगले पूर्व पहले से यहाँ पर चातुर्मास की घोषणा कर दी। देखिए, कर्म जो सभी के साथ लगे, बांसवाड़ा में सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म उदय में आते हैं, क्योंकि कर्म तो हम स्वयं मानते हैं। हमारे पाँव में टक्कर लग गई, पाँव में फ्रैक्चर हो गए, 75 वर्ष की उम्र होने को आई है, लेकिन फ्रैक्चर नाम की चीज कभी सुनी नहीं थी। वस्तुस्थिति यही है कि पांचोला वालों के लिए ये बड़ी विचित्र बात होगी कि हमने 3 महीने तक महाराष्ट्र प्रांत में सुजानगढ़ के एक सचिवर ने बावन के में मानस संघ बनाया था। उसके लिए उन्होंने भी कोशिश कर दिया कि मानस संघ की परीक्षा कराने के लिए मैं पहुंचूंगा। रास्ते में संघ के कई शाखाओं की समाधियां हो गई, लेकिन अपने दिए वचन का परिपालन करने के लिए संत सागर के महाराज सतत निरंतर विहार करते रहे, और सतत विहार करते हुए जब 52 गजा पहुंचे, परीक्षा संपन्न होने के बाद ही उनकी समाधि हो गई। अब आप सोचिए, जब एक पिता अपने परिवार को छोड़ करके अपने दूसरी गति में गमन कर लेता है, तो परिवार की क्या स्थिति होती है? उस समय परिवार में आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आरिका इंदुमती माता जी, आरिका पार्वती माता जी, 3 ही बचे थे, बाकी सबके रास्ते में समाधि होती थी। पार्वती माता जी ने कहा कि भैया, बालू के नगर से मेरे गुरु ने गिरनार यात्रा के लिए बिहार किया था, इसलिए मैं तो गिरनार जाऊंगा। वो गिरनार चली गई ब्रह्मचारी जी को साथ में लेकर के। इंदुमती माता जी और धर्मसागर महाराज भेजे। असमंजस में स्थिति थी, क्या करेंगे हम, अब कहाँ जाएंगे, हमारे गुरु तो चले गए। तो इंदुमती माता जी ने धैर्य बताया धर्मसागर महाराज को, कहा भाई कोई बात नहीं, एक गुरु तो चले गए, पर एक गुरु का दूसरे महाराज अब उनके पास चले, और उनके पास आकर के गुरु सानिध्य को प्राप्त करने के बाद किसी भी व्यक्ति का ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। गुरु की सन्निधि में आने के बाद अजय धर्म सागर महाराज क्षुल्लक
थे, तिलक से एरक बने, एरक से मुनि बने, मुनि से मुनि बनने के बाद में ऐसा भी अवसर आया कि उनको आचार्य परंपरा का प्राप्त हुआ। आचार्य परंपरा का महत्व नहीं है। संयमी जीवों को संयम देने के बाद वो संयम का पालन इसीलिए करते हैं कि हम संलेखना पूर्वक अपना जीवन का अवसान कर सकें, क्योंकि संलेखना आसान कार्य नहीं है। संलेखना पूर्वक ही जीवन का अंत होना जो है वो श्रेयस्कर होता है। इसलिए जीवन जब प्राप्त किया है, जन्म लिया है, तो जन्म से ही मृत्यु का संबंध जुड़ गया है और मृत्यु होने तक जीवन और मृत्यु का संबंध बना रहता है। इसलिए साधु जन जो है प्रत्येक क्षण ये प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं कि हमने जन्म लिया है, गुरु ने भी हमको जन्म दिया दीक्षा लेकर के, लेकिन दीक्षा लेकर के हमने जो भावना की थी कि हम अंत समय तक संयम का परिपालन करते हुए गुरु सन्निधि में अपना जीवन का अवसान कर सके, तो सार्थकता प्राप्त होगी इस जीवन की। यही बात सभी साधकों को सोचनी चाहिए और यही सोच समझ करके हमारे चिन्मय सागर जी महाराज भी आए, ये गए थे सामना, हमें मालूम नहीं था कि सामना के लिए ध्यान कर दिया। हम मंदिर में बैठे थे नीचे और महाराज अपना ध्यान करके, लेकिन फिर भी चिंतन किया कि हम गुरु के सानिध्य में दीक्षा धारण की, उस समय हमने अपने सेहत का परिपालन करने का संकल्प लिया था और संकल्प अंत समय तक करेंगे। इसलिए अंतिम समय में गुरु का सानिध्य नहीं छूटना चाहिए। फिर थक गया, ये बात ठीक थी, उनके मन में संकल्प था कि मैं आचार्य महाराज ने जहाँ समाधि की वही मेरी समाधि हो, लेकिन गुरु के बिना संलेखन समाधि नहीं होती है, संघ के बिना समाधि नहीं होती है। ये उन्होंने विचार किया और आज संघ के बीच में बैठे थे। बंधुओं, आप सभी लोग यही सोचे कि गुरु का सानिध्य, संघ का सानिध्य मिला, हम ऐसा अपने जीवन को बना ले, हम अपने जीवन में ऐसी धारणा बना ले कि हमने जन्म धारण किया है तो हम मरण भी गुरु के सन्निधि में करेंगे। गुरु के सानिध्य में संलेखना पूर्वक मरण होना श्रेयस्कर तो है, लेकिन आसान भी नहीं है। इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती। आप अपने जीवन में अभी से तैयारी शुरू कीजिए। त्याग का थोड़ा थोड़ा जितनी शक्ति है उतना त्याग करते जाएंगे तो आपका शरीर जो आत्मा तो तपेगी, लेकिन तपा हुआ शरीर जो है इस योग्य बन जाएगा कि वो अंतिम समय में आसानी से आत्मा को छोड़ करके यही रह जाएगा, आत्मा ऊपर चले जाएगी। ऐसी तैयारी आप सबके मंगल जीवन में हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की दिन हम ये भावना करते हैं कि नंदीश्वर महापर्व में अकृत्रिम चैतन्य की पूजा देवगण वहां साक्षात करते हैं। हम यहाँ पर कल्पना करके यहाँ पर नंदीश्वर सिंह की कल्पना में रखते हुए और यहाँ पर नंदीश्वर सिंह की पूजा करते हैं और कुल अधिक करके आपके जीवन में वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो कि आपके जीवन में आपकी भावना जगे और आप इस संयम की तरफ बढ़ने का भावना करते हुए या अपने जीवन का अवसान संलेखना हो, ऐसी भावना रखते हुए आप सभी मगर भावना करते हैं कि आप ऐसी भावनाओं को सफल कर सके और सार्थकता अपने जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, क्योंकि हर देश में नहीं गए, देश में साथ साथ गए थोड़े बहुत जाते थे, लेकिन पाठशाला को सारा देश जानता है कि पाठशाला कहाँ है। कई लोग जो नहीं जानते पूछते कि पाठशाला कहाँ है। पूजा आलिका विद्युत माता ने बनाई यहीं पर पाठशाला
लेकिन पाठशाला का नाम पूजा के साथ जुड़ा हुआ है और पूजा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पाठशाला का नाम लेता है, इसलिए पाठशाला सारा देश जान गया है। थोड़ा संघ का चातुर्मास हो रहा है तो सारे देश के लोग आएंगे, इस बात का विचार केवल संघ के बैठ गया ऐसा नहीं है, देश के लोग भी आएंगे। तो आप सबको वो सारी बात ध्यान में रख करके और ये चातुर्मास संपन्न करना है। लेकिन केवल ढोल बाजे में समय नहीं निकल गया, कुछ सीखना भी है आपको संघ से, और सीखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। और समय निकाल करके आप जो भी संघ शिक्षा दे उन शिक्षाओं को अपने जीवन में वृद्धिंगत करें। जो शिक्षा मिली है उससे भी आगे की शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न प्रोत्साहन करें, यही मतलब भावना है आप सबकी। केवल महावीर भगवान